हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो है जिंगर बर्गर्स की। ये आप घर में इंस्टेंटली जिंगर बर्गर्स बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का KFC स्टाइल जिंगर बर्गर ये आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी और घर के इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगा और आप इसको घर में बच्चों के लिए बना सकते हैं और इजीली जो है ना ये रेसिपी थोड़े से टाइम में बन जाती है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ का आपको पता लगता रहे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हमने चिकन लेना है बोनलेस। इसमें मैंने थाई और ब्रेस्ट पीस लिए हैं। आप अगर थाई पीसी से बनाएंगे तो बहुत ही जूसी जो है वो जिंगर आपका बनेगा। आपने इसमें जो है सीजनिंग ऐड करनी है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सॉल्ट आप हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर डालूंगी इसमें मैं हाफ़ टी स्पून, और यहाँ मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर डालूंगी 1 पिंच डाल दें या हाफ़ टी स्पून डाल दें, और इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे। सोया हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून और चिली सॉस डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। ये देखें घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, इजीली आप इन इंग्रेडिएंट्स से ये जिंगर बर्गर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी इसके अंदर। अगर आपके पास यहाँ पे पाउडर है गार्लिक पाउडर तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, या अगर नहीं है तो आप इस तरह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक दफ़ा सारे पीसेस के ऊपर लग जाएगा। ये जो मैं क्वांटिटी बनाना सिखा रही हूँ ये है हमारे पास ऑलमोस्ट इससे 3 to 4 बर्गर्स आपके बन जाएंगे इस क्वांटिटी से। और अब आपने इसको मैरिनेट कर देना, इसको 1 आवर के लिए आपने रख देना है। अब हम इसके सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। मीनवेल सॉस बनाएंगे हम। केचप हम लेंगे इसमें 4 टेबल स्पून, और उसमें हम ऐड करेंगे हम मायोनीज़ ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, और इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे वो हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 छोटी पिंच चुटकी आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें, और 1 चुटकी आप इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दें। यहाँ पे अब मैं जो है वो थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। और इधर मैं थोड़ा सा मायोनीज़ और ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और बाकी आप चख के देख लें आपको इस सॉस का फ्लेवर कैसा लग रहा है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हॉट सॉस भी डालें इसमें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक ऑलिव्स डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीसेज में मैंने कट कर लिया। यहाँ पे अगर हेलोपिनोज़ हैं तो आप वो भी डालें, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं और इससे थोड़ा स्पाइस लेवल जो है वो आपको जाता है इस चीज़ का। बहुत मज़े का सॉस ये रेडी होता है। ये सैंडविचेस में भी आप ये सॉस बना के लगा सकते हैं, और टिपिकल बर्गर का तो ये सॉस है। अब हम इस सॉस को साइड में रख देंगे। साइड चीज़ों की प्रिपरेशन हम साथ साथ करते रहेंगे। थोड़े से यहाँ पे मिक्स हर्ब स्प्रिंकल करी हूँ इसके ऊपर, और मिक्स हर्ब्स में मैं जो लेती हूँ रोज़मेरी होता है, और इसके अंदर ऑरिगेनो होता है और थाइम होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास प्लेन सिर्फ ऑरिगेनो भी हो तो वो भी डाल दें, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ मैं स्लाइस जो है वो बर्गर्स चीज़ ले ली है, और इधर मैंने टोमेटोज स्लाइस कर लिए हैं, और हाफ़ टोमेटो आपका इसमें चला जाएगा। और यहाँ पे मैं आइसबर्ग लेटस ले रही हूँ, हम इसमें वो डालेंगे। सैलड लीफ भी यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आइसबर्ग इसमें थोड़ा सा क्रंच ज़्यादा होता है, तो इससे बर्गर्स में बहुत अच्छा सा जो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स आप देखें थोड़ा सा आइसबर्ग ज़रूर ऐड किया होता है उसके अंदर, उससे अच्छा सा जो क्रंच है वो इसके अंदर आ जाता है। ये 3-4 टेबल स्पून हमारे ये बन जाएंगे इस आइसबर्ग लेटस के। अब हम जो है इसकी ब्रेडिंग करेंगे। जो हमने इसके ऊपर जो क्रम्स और कोटिंग होती है वो करेंगे। उसके लिए हमने मैदा ले लेना, थोड़ा सा खुला मैदा ले लीजिएगा। अगर आपके पास कम स्लाइसेस हैं ब्रेस्ट पीसीज हैं तो, लेकिन आपने मैदा जो है वो खुला लेना ताकि अच्छे से जो है ना वो उसके साइडों पर कोटिंग हो जाए। यहाँ पे 2 को 3 कप्स आप मैदा ले लें। फिर उसके अंदर आप सॉल्ट ऐड करें 1 टीस्पून, पेपरिका डालें 1 टीस्पून, और थोड़ी सी 1 पिंच ब्लैक पेपर ऐड कर दें। थोड़ा सा इसमें भी फ्लेवर होना चाहिए, वरना जो है वो कोटिंग बिल्कुल ही जो है वो फीकी लगेगी। अब हमने क्या करना है, इस तरह हमने एक एक जो पीस है उसको ले लेना है, और उसको हमने इसके अंदर अच्छे से जो है ना वो, जिस तरह मैं हैंड की मूवमेंट्स कर रही हूँ ये देख लें आप, इस तरह आपने इसको मूव करेंगे तो ये अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपने डायरेक्ट ही इस मैदे में ऐड करना है पहले उसको, फिर उसको आपने हल्का सा शेक करना है, झाड़ लेना है एक्सेस मैदा। अब आपने इसको जो है वो पानी में डालना है। पानी आप नॉर्मल टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर वाटर ले लेंगे, और उसके अंदर आपने इसको एक दो डिप्स देने हैं, और फिर आपने दोबारा इसको मैदे के अंदर डाल देना है, और फिर उसको आपने अच्छे से जो है ना, जैसे हम आटा गूंदने के लिए हाथ से करते हैं वैसे आपने इसको प्रेस करके हल्का सा, और इस तरह साइडों से जो है ना उसके ऊपर कोटिंग जो है वो कोट करते जाना है। हाफ़ मिनट लगेगा तो आराम से जो है उसकी अच्छी कोटिंग हो जाएगी। फिर आपने इसको अच्छे से शेक करना है। तो ये देखें इतने मज़े के इसके ऊपर ये क्रम्स जो हैं वो बन गए हैं।
इस तरह जो है बाकी पीसेस को भी लेके जो है ना एक एक करके हम सारे पीसेस की जो है वो कोटिंग कर लेंगे। पानी में डिप करेंगे और दोबारा जो है वो कोटिंग करेंगे। जब आप इसको शेक करेंगे अच्छे से तो ये देखें इसके ऊपर बिल्कुल फ्लेक्स, कितने अच्छे से फ्लेक्स बन गए और ये फ्राई होंगे तो कितना मज़े का क्रिस्पी और क्रंची जो है वो जिंगर हमारे पास जिंगर चिकन रेडी हो जाएगा। आप इस तरह ये प्लेन चिकन के साथ भी जिंगर स्ट्रिप्स बना सकते हैं और वैसे भी सर्व कर सकते हैं बगैर बर्गर बनाए, तो ये भी बहुत बच्चे जो है वो पसंद करेंगे। अब हमने जो है ना ऑयल ले लेना है, उसके अंदर हमने इसको डीप फ्राई करना है। अच्छा सा डीप फ्राइंग के लिए ऑयल लीजिएगा और आपने इसको शुरू में जो है फ्लेम अच्छा हाई रखना है और जब आप इसमें ऐड करते हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि थाई जो पीसेज होते हैं थोड़ा सा टाइम लेंगे कुक होने में। ब्रेस्ट पीसेज हैं तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। ये मैदा आपका बिल्कुल जो है वो साफ़ रहेगा, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा। और इससे जो है ना आप ये देखिए हमारे जो है पीसेस जो हैं वो इनको लगेंगे 5-6 मिनट्स लगेंगे, तो ये आराम से जो है वो डन हो जाएंगे। और हम मीनवाइल जो है बर्गर्स को जो है वो ज़रा सा सेक लेंगे तवे के ऊपर। हल्का सा कलर आ जाएगा तो ये बड़े मज़े के जो है वो इनका भी जो है ना इन्हांस हो जाएगा फ्लेवर। अब हम जो है वो जो हमारे जो ब्रेस्ट पीसेस हैं, जो हमारा जिंगर चिकन है वो रेडी हो गया है। अब हम उसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। जब ऐसे गोल्डन सा कलर आ जाए तो उसका मतलब ये डन हो गए हैं। अब हम जो है वो बर्गर्स को ज़रा फ्लिप कर लें। ये इतना सा हमने इसको कलर दे दिया है। अब हम जो है वो पीसेस जो हैं वो अपने डिश आउट कर लेंगे। जो हमारे एक हमने प्लेट बनाई है सैलेड के साथ, उसमें हम रख लेंगे। ज़रूर टिशू नीचे रख लीजिएगा ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, हमेशा निकालने से पहले थोड़ा सा फ्लेम हाई करके करें ताकि जो है वो ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना हो इसके अंदर। अब हम जो सॉस बनाई है हमने वो हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, नीचे की साइड पे भी और ऊपर की साइड पे भी, और इससे बहुत जूसी सा बर्गर बनेगा और आपको बिल्कुल भी जो है वो जो है ना फ्लेवर में कहीं भी कमी नहीं महसूस होगी। अब हम जो हमने सैलड लीव लिए हम वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। जो बेस वाली साइड है उस पर हमने सैलड लीफ सेट कर दिया। अब सॉस लगाने का नीचे मकसद क्या होता है कि जो भी चीज़ ऊपर आप लगाते हैं वो स्टिक हो जाती है, बिल्कुल गिरती नहीं है। ये बर्गर इस तरह का बनेगा कि आपकी कोई भी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा गिरेगी नहीं और बिल्कुल जो है ना वो स्टिक रहेगा। बर्गर खाने में भी बहुत आसान होगा। और ये हमने इसे आप चिकन के जो पीसेज हैं उसके ऊपर सेट कर दे रहे हैं। गरम गरम आप ये सेटिंग करेंगे ताकि जैसे चिकन की पीस के ऊपर आप जो अपनी चीज़ का स्लाइस है वो रखें तो वो फ़ौरन मेल्ट हो जाए साथ ही। तो अब ये जैसे हमने गरम गरम के ऊपर रखेंगे, जैसे हम बर्गर बनाएंगे मीनवाइल के साथ ही अंदर ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो गरम गरम सैम्पलिंग जो होती है वो बहुत बेस्ट होती है ताकि जो है वो जो है ना सर्विंग भी आप गरम गरम करें ताकि मज़ा आए इसे खाने का। और इसके ऊपर जो हमने टोमेटोज़ कट किए थे, आप ऑप्शनल है कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टोमेटो सबसे बेस्ट लगते हैं। अगर आपने नहीं पसंद करते तो आप ये रिमूव कर दें यहाँ पे। और दूसरी साइड पे जो हमने जो उसके ऊपर की साइड है उस पर थोड़ा सा सॉस लगानी है और उसके ऊपर हम जो है वो आइसबर्ग जो है वो उसके ऊपर लगा देंगे। अब वो ये आइसबर्ग क्या करेगी, ऊपर स्टिक हो जाएगी इस साइड के ऊपर और इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी वो गिरेगा नहीं, कुछ भी एक्सेस जैसे जब बर्गर खाते हैं कुछ भी चीज़ गिरेगी नहीं। और अब हम इसको इस पीस साथ ज़रा स्टिक करने के लिए मैं थोड़ा सा केचप और लगा रही हूँ इसके ऊपर, ताकि मैं जो जब इसके ऊपर का पीस लगाऊँ तो वो भी बिल्कुल उसके ऊपर स्टिक रहे और बिल्कुल भी गिरे नहीं। ये हमने जो है ना देखें जी, ये मज़ेदार से जो है ना हमारे बर्गर जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये इसका क्लोज़ आप लोग देख लें, आप बहुत मज़े के रेस्टोरेंट से कहीं से आपको कमी नहीं लगेगी कि ये आप घर में बनाए हैं या आपने बाहर से मंगवाए हैं और घर में। और ये इसका फ्लेवर बहुत क्योंकि क्रंची अंदर चिकन होगा और गर्म गर्म जो आप सर्व करेंगे इसको, तो ये बेस्ट आप रेस्टोरेंट से भी अच्छे जो है ना बर्गर्स आप घर में बना सकते हैं। आपके जो है ना वो वाह हो जाएगी अगर आप ये बर्गर्स अपने घर में बना के खिलाएँगे सब अपने गेस्ट को, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। और इन्जॉय करें, ये रेसिपी बहुत इजी है, बनाने में बहुत आसान है। और जो है ना वो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें अपना, जब आप इन्जॉय करेंगे तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और फ़ीडबैक दिया करें कैसी रेसिपी अगर आपने रिक्रिएट किया तो आपको रेसिपीज़ कैसी लगी हैं मेरी, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच।